नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा से ही सियासतदानों ने पाक अफवाज पर सियासी मामलात में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया। कराची में कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई, ये भी एक मुअम्मा बनकर रह गई। पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक की गई, जिसमें सिक्योरिटी इदारों पर इल्ज़ाम लगाए गए। उसके बाद आज वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेहद एहतियात की, क्योंकि मामला हसास सिक्योरिटी इदारों का था। अच्छा, उसके चंद घंटों में ही बिलावल सामने आए और उन्होंने आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया और चंद ही मिनटों में आर्मी चीफ ने नोटिस लेकर कोर कमांडर कराची को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। साथ ही आर्मी चीफ और बिलावल जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिस पर बिलावल ने नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। अब ऐसे में ही गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी वजीर आजम ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, आपने ये मेरी भी पूरी बात सुन ली होगी, जो सब कुछ होता रहा मैंने तमाम नाज़रीन को बताने की कोशिश की। मजीद आपसे समझना चाहेंगे नाज़रीन, ये जो सिंध में इस कदर सियासी हलचल है, ये जनरल साहब मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो सिंध के अपने अंदर का खासा कंफ्यूजन है, क्योंकि बात समझने के लिए कहीं किसी एक से कोई सही दुरुस्त किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। और नतीजा ये कि जुबैर साहब की भी दो एक ऑडियो क्लिप्स उनके फिर रहे हैं। एक में वो उन्होंने इल्जाम तराशी की, दूसरे में वो कहते हैं कि जी ऐसे नहीं है, मैंने तो नहीं कहा। फिर इसी तरह चीफ मिनिस्टर का भी। हमें इसको इंडिपेंडेंटली अगर मैं देखूं, कता नजर इनके जो बयानात हुए, इसमें दो पहलू हैं जो मेरे नजर में हैं। एक तो ये कि सिंध के आईजी पुलिस जो है वो एक जिम्मेदार आदमी है और सूबे का चीफ है। अगर उनको कुछ कहा गया कि जनाब ये एफआईआर दर्ज करे, किसी ने भी कहा, और वो नहीं कर रहे, तो उसके ना करने के बाद उनके बारे में कानूनी मसला तो हल किया जा सकता था, कानूनन उनके साथ डील किया जा सकता था कि एक उनकी सरकारी जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी नहीं की। लेकिन ये राइट किसी को नहीं था कि उनके घर का घेराव करो, जिस तरह के पीपल्स पार्टी कह रही है, ये बिलावल ने कहा। ये मुझे पता नहीं कि ये दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एक ऐसा अमल है जहां पे अदारों का तावन चाहिए होता है, उनके अंदर रिफ्ट नहीं चाहिए होती। आप एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते, उससे शहर का अमन अमान तबाह हो जाएगा। तो ये है कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और मुझे पूरा यकीन है कि इंक्वायरी में खुल के बिल्कुल वाज़ेह सामने बात आ जाएगी। और अगर उसमें वाकई किसी आदमी का, कोई फोर्सेस की तरफ से किसी का कोई कसूर हुआ, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरी तरह उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये काम इधर होगा। ठीक है। अब दूसरा पहलू जो है वो भी बड़ा अहम है। वो ये है कि एक तरफ बिलावल साहब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बिलावल ने ये कहा कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और मेरे मेहमान के साथ ये बड़ी ज्यादती हुई। उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सफदर ने जाके वहां पे किया वो बड़ा गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे ये भी ज्यादती, ये भी गलत हुआ है कि एफआईआर दर्ज हुई है वो, और उससे हमसे नहीं कोई राब्ता हुआ और हमारा इसमें कोई दखल नहीं है, लिहाजा हम इस पे तहकीक करेंगे कि क्या हुआ। अब ये एक तरफ चीफ मिनिस्टर ये मान रहे हैं कि जो सफदर ने किया वो गलत था, और गलत से हटके अगर मैं उसको देखूं तो वो गैर कानूनी अमल था, और गैर कानूनी से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के लिए एक जज्बाती अमल था जिसको जज्बात को पामाल किया गया। सफदर कोई हैसियत का मालिक नहीं है, वो कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसकी इतनी अहमियत हो कि उसके ऊपर एक पूरा सूबा जो है वो गूंजना शुरू कर दे। और दूसरी तरफ ये है कि सूबे के चीफ मिनिस्टर की अपनी एक जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर या वो भी रूल ऑफ लॉ मेंटेन करे वहां पे। और अगर सफदर ने वहां पे कोई ऐसी हरकत की है तो ये तो जिम्मेदारी खुद चीफ मिनिस्टर की थी कि वो ऑर्डर करता है आईजी को कि जनाब इसकी एफआईआर दर्ज करें। अब आ जाती है बात बिलावल की, जिनका जो कहते हैं मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे ख्याल में वो मुंह दिखाने के वाकई काबिल नहीं रहे, इस वजह से कि वो हमारे बानी पाकिस्तान के मज़ार का तकद्दस उसको कायम करने के में इंतहाई नाकाम रहे हैं।
उस नाकामी की वजह से वाकई मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं मुंह दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो एहसान है हमारे कायदे आजम का, उसकी अगर बेशक। आपने अहमियत जाननी है तो आज जो मुसलमानों के साथ मोदी कर रहा है भारत में, अगर वो आप देखें या उनसे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा एहसान इस कौम पे किया था। और अगर वहां से फॉरेन डिग्नेटरीज बाहर से आते हैं, प्रोटोकॉल होता है, वहां जाते हैं, सुबह चढ़ती है, रात को गार्ड उतरती है, चारों तरफ उसके सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं, एक डेकोरम है, एक वहां का प्रोटोकॉल है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वो खुद तो पाकिस्तान से कोई फायदा ना उठा सके, कोई उन्होंने ओहदे नहीं देखे, कायदे आजम चले गए, तो उनके लिए एक यही खिराज अकीदत है जो उनके मज़ार का हम तकद्दस रख के बैठे हुए हैं। और वो भी एक शख्स आता है जो बिल्कुल एक बाजारी आदमी की तरह उठ के तो नारे लगा लगा के वहां पे, तो वो अच्छा कमाल जनाब करता साहब, है। एक और बात मेरे तो ये जहन में चीज आई, ठीक है मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी। एक और बात मेरे जहन में आई कि जब मौलाना साहब बैठे हुए तो मरियम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और ये गिरफ्तारी के बारे में जब बात हो रही थी अब सफदर की, कि मतलब वोट को इज्जतों की बात करते हैं ये लोग, और हुर्मत, ये जी हुर्मत तो हमारी इज्जत पर अटैक हो गया, यानी इनकी हुर्मत मैटर करती है, कायद की हुर्मत से ऊपर है इनकी हुर्मत, यानी बाबा एक कौम की तो आप इज्जत कर ना सके, आप उनकी जो हुर्मत है वो नजर आ रही थी आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, तो फिर आपकी हुर्मत उनसे ऊपर कैसे हो गई कायदे आजम की हुर्मत से? नहीं, वो है ही नहीं। वो तो ऐसे देखें, बात ये है, अवाम को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, वो सरासर झूठ सुबह से लेकर रात तक और रात से फिर अगले दिन सुबह तक, ये इनका काम है। आप यूं देखिए, वोट को इज्जत देने का जो नारा है, इससे ज्यादा बोगस नारा कोई नहीं। क्यों? कि वोट जिसको दिए जाते हैं, वोट को इज्जत उसने देनी है। वोट मिले मियां नवाज शरीफ साहब को, तो इसको इज्जत देने का काम आप मुझसे पूछ रहे हैं। क्यों? मियां साहब ने इज्जत देनी थी, मियां साहब ने इज्जत नहीं दी, उन्होंने जाके अपनी जायदादों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात जमा करा दिए। उससे तो मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आपने मियां साहब का टॉपिक छेड़ दिया तो मेरे ज़हन में सवाल आ गया जना साहब, मियां साहब का आपने टॉपिक छेड़ दिया। मियां नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ जो तकरीर है, उससे एक दिन पहले वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला, और फिर अगले दिन बलोचिस्तान में हमला, और आज ये सूरत हाल। कहीं ये सवाल जहन में आता है जना साहब कि कहीं इन सब चीज़ों की जो कड़ियाँ हैं वो भारत से तो नहीं मिल रही हैं? देखें, कड़ियों को आप छोड़ भी दें अगर, तो मियां साहब पिछली 2 दहाइयों से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे। जब से जनरल मुशर्रफ ने उनको निकाला है, उनके बयानात आप देख लें, उनकी बातचीत देख लें, उन्होंने जो जो वो आप देख लीजिए कि जब से अजमल कसाब का किस्सा शुरू हुआ, या और उन्होंने तो हमारी जो 2 नेशन थ्योरी थी उसको भी उन्होंने पामाल कर दिया, जब भारत के लोगों को कहा कि जनाब एक लाइन ऐसे खींच दी गई है, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं। आज आप वहां के मुसलमानों से पूछें कि हम भी वही हैं, क्या है वो? तो ये जो सूरत हाल है, ये समझने की बात है कि आपने हर कदम पे पाकिस्तान आर्मी को लेट डाउन करने की कोशिश की। डॉन लीक ले लें, या उसके बाद वो सरल मीडिया को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें जो बयान दिया बॉम्बे के वाकई का हमारे ऊपर मलबा डालने के लिए, या गुजरांवाला में जो FIR दर्ज करा दी उसके वाकई की, पठानकोट के वाकई की, कौन कौन सा दुख इंसान रोए। मोदी के साथ आपने मीटिंग की लाहौर में, और उस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से किसी को बैठने नहीं दिया आपने। वहां उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बैठा हुआ था, अजीत डोवल, रॉ का चीफ भी था, और उनका फॉरेन सेक्रेटरी भी था जयशंकर, जो आज गुजरांवाला में जो भी खिताब किया था इन्होंने, वो तो भला हो कैमरा का कि नहीं दिखाया गया, लेकिन ये सोशल मीडिया पे देखा गया, और बहुत से लोग ऐसे बड़े खुश होते इस खिताब को देख के। इंडिया में इस बंदे के इस खिताब पर इसको हीरो बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा था। अब आप खुद सोचें कि दुश्मन मुल्क आपका रिवायती हरी भारत, यानी भारत के मुंह में आप अल्फाज डाल रहे हैं, भारत की खुशी का, सुकून का, राहत का आप सबब बन रहे हैं, फिर इनके लिए किस लफ्ज का इंतखाब किया जाए? फिर एक बड़ा सख्त लफ्ज है वो बोला जाता है तो उन लोगों को तकलीफ होती है। वो तो बड़ी सिंपल सी चीज है, क्योंकि इन्होंने मसलन अपना 5 साल दौर भी इनका जो पीछे गुजरा है, ये कहते हैं जी हमें हुकूमत नहीं करने दी, इनकी पार्टी का दौर था, खुद तो ये निकले वहां से नाहल होके अदालतों से। अब चीज ये है कि वो इस दौर में अगर आप देख लें तो जितने बयानात जो कुछ इन्होंने किया है, वो यूं लगता है कि ये भारत के सहूलतकार थे, पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं थे ये। इनसे लंदन एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा, एक जर्नलिस्ट ने, कि जनाब ये तो बहुत बड़ा कारनामा हुआ कि आपने एक सर्विंग ऑफिसर कलभूषण पकड़ लिया है, और ये तो अब आप टेररिज्म का उनके ऊपर, तो उनका जवाब ये था कि भारत को भी हमसे बड़ी शिकायत है। आप सोचिए कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम हमें बता रहा है, ये यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल नहीं था कि वो न्यूट्रल आदमी है तो को बात कर रहा है, ये पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये देखने की बात है
कि आप उन मियाँ साहब की अगर बात करें तो मियाँ साहब का या किसी का तकद्दस कायदे आज़म से तो वैसे भी ज्यादा नहीं था, हो ही नहीं लेकिन सकता जो था। ये जालसाजियां और इस तरह के झूठ और ये किस्से करते हो, हम्म। उनका आप सोच लीजिए कि क्या है, उनसे क्या तवक्को आप कर सकते हैं। वो वोट को इज्जत दे रहे हैं ये काम करके। अच्छा जनरल साहब, मेरे पास आखिरी 2 से 3 मिनट है, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, ब्रेक पे जाना है। तो एक सवाल मेरे ज़हन में और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा ये भी मैं जानना चाहूँगी, अभी जिस तरह आज सिंध में ये जो मुतादिद डीआईजीज़ हैं, एआईजीज़ और आईजी सिंध ने छुट्टी की दरख्वास्तें दी, सब अफसरान एक साथ छुट्टी की दरख्वास्त कैसे दे रहे हैं? आप इसके पीछे क्या देखते हैं? क्योंकि हैरत होती है ना कि सब एक साथ छुट्टी की ये दरख्वास्त। ये सिंध गवर्नमेंट की शरारत है, फेडरल गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने के लिए। उन्होंने इसको पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए सारा ड्रामा रचाया, वरना ये वहां रिजॉल्व हो सकता था, कोई इतना बड़ा मसला हाँ। नहीं था। इसमें सिर्फ एक खराबी थी कि अगर किसी ने घेराव किया है जो कि मशकूक है, हम्म। क्योंकि सिंध के जो आईजी हैं उनका भी बयान मैंने सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी ने कोई अगवा वगैरह नहीं किया। हम्म। अब ये जो चीजें हैं, ये इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन तो सामने आ जाएंगी, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे कुछ छुट्टियों की इस तरह एप्लीकेशनों की बारिश कर दे, जब तक कि चीफ मिनिस्टर ने या किसी ने उनको कहा नहीं कि आप ये ड्रामा रचाएं। बिल्कुल, ये बात तो वरना समझ आ रही ये है, जो हम बिल्कुल। सारे जो जो पुलिस है, जो और महकमे पानी, वाटर सप्लाई वगैरह, बिजली सप्लाई, ये इसेंशियल सर्विसेज के तहत आते हैं। ये अपनी मनमानियां नहीं कर सकते, हम्म। इनको अरेस्ट किया जा ठीक है सकता है जी। अगर ये इस तरह की बागियाना रवैया